हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम राजस्थान कला और संस्कृति को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारे महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा था राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। आज इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे तारागढ़ दुर्ग की, जो अजमेर में है। देखिए, तारागढ़ दुर्ग जो है अजमेर में है, लेकिन एक तारागढ़ दुर्ग जो है बूंदी में भी है। लेकिन आज किसकी बात करेंगे? तारागढ़ दुर्ग अजमेर की बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। आइए बात करते हैं तारागढ़ दुर्ग की। तारागढ़ दुर्ग जो है ये बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए कौन सी श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है ये। ठीक है, इसके उपनाम देखते हैं तो इसे गढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है। गढ़ बीटली, देखो बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है, बीटली पहाड़ी पर बना हुआ एक गढ़ है, इसलिए इसे याद रख सकते हो। तो गढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है तारागढ़ दुर्ग को। अजय मेरू दुर्ग के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का हृदय कहलाता है। कौन सा दुर्ग? तारागढ़ दुर्ग राजस्थान का हृदय कहलाता है। अरावली का अरमान कहलाता है ये। तारागढ़ दुर्ग जो है अरावली का अरमान कहलाता है ये। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विशब हेबर ने इसके बारे में क्या कहा है? राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है किसे? तारागढ़ दुर्ग को। विशब हेबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर या पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा है तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। ठीक है, इसका निर्माण की बात करते हैं तो तारागढ़ दुर्ग जो है वो अजयराज चौहान ने, किसने? अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में बीटली नामक पहाड़ी पर करवाया था। अजयराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1113 ईस्वी में करवाया था और बीटली नामक पहाड़ी पर करवाया था। देखिए, डॉक्टर हरविलास जो शारदा थे, डॉक्टर हरविलास शारदा ने इसका निर्माण, जो इस दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में होना बताया है। और उनके अनुसार जो है अजय पाल चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन जो विस्तार किया था वो अजयराज चौहान ने किया था। किसने किया था? अजयराज चौहान ने किया था। हरविलास शारदा ने इसे भारत का प्रथम गिरि दुर्ग भी कहा है। तारागढ़ दुर्ग को भारत का प्रथम गिरि दुर्ग किसने कहा है? हरविलास शारदा ने कहा है। पृथ्वीराज ने, जो पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम, कि इस दुर्ग का नाम क्या रखा? तारागढ़ रखा। इस दुर्ग का नाम क्या रखा? तारागढ़ रखा। ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रखा गया? तारागढ़ रखा गया। किसने रखा? पृथ्वीराज ने रखा। ठीक है, यह राजस्थान का सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला किला है। देशी आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा है राजस्थान का? तारागढ़ दुर्ग है। सबसे ज्यादा देशी आक्रमण झेले हैं तारागढ़ दुर्ग अजमेर ने। ठीक है, इसमें 14 विशाल बुर्जें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 विशाल बुर्जें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो ट्रिक है देखो, ताई से बाने गुम्फू सीखी, ताई से बाने गुम्फू सीखी, ये ट्रिक है भाई इसकी। ताई से बाने गुम्फू सीखी। तो ताई से, ता से क्या बनेगा? ता से बनेगा तारागढ़ दुर्ग। ता से क्या बनेगा? तारागढ़ दुर्ग बनेगा। ठीक है, और ई से क्या बनेगा? इमली बुर्ज। क्या बनेगा? इमली बुर्ज। तो ई से क्या बनेगा? इमली बुर्ज बनेगा ई से। ठीक है, से क्या बनेगा? से बनेगा श्रृंगार बुर्ज। क्या बनेगा? से बनेगा श्रृंगार बुर्ज। ठीक है, बांद्रा से क्या बनेगा? बा से क्या बनेगा? बा से बनेगा बांद्रा बुर्ज। बा से क्या बनेगा? बांद्रा बुर्ज। ठीक है, और ने से क्या बनेगा? ने से नगारची बुर्ज बनेगा। न से क्या बनेगा? नगारची बुर्ज बनेगा। ठीक है, गु से दो बनेंगे भाई। गु से बनेंगे गुगड़ी बुर्ज। गु से क्या बनेंगे? गुगड़ी बुर्ज बनेंगे और घूंघट बुर्ज बनेंगे। क्या क्या बनेंगे? गुगड़ी बुर्ज बनेंगे और घूंघट बुर्ज बनेंगे गु से। ठीक है, फू से भी दो बनेंगे। फू से बनेंगे, एक तो बनेगा फूटी बुर्ज। क्या बनेगा? एक फूटी बुर्ज बनेगा और एक बनेगा फतेह बुर्ज। क्या बनेगा? एक फतेह बुर्ज बनेगा। फू से क्या बनेगा? फूटी बुर्ज और एक बनेगा फतेह बुर्ज। ठीक है, और एक खी से बनेगा खिड़की बुर्ज। क्या बनेगा? एक खिड़की बुर्ज बनेगा। ओके, तो ता से बना तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग में जो 14 विशाल बुर्ज हैं, इसके नाम है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। ई से बनेगा इमली बुर्ज, से बनेगा श्रृंगार बुर्ज, बा से बनेगा बांद्रा बुर्ज, गु से बनेगा गुगड़ी और घूंघट बुर्ज। घूंघट बुर्ज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ने से बनेगा नगारची बुर्ज। ठीक है, और फू से बनेगा फूटी बुर्ज और फतेह बुर्ज। ठीक है, और खी से बनेगा खिड़की बुर्ज। ओके, आगे बात करते हैं इसमें जलाशयों की। जलाशय देखते हैं, इसमें जो है बड़ा झालरा है, बड़ा झालरा नामक जलाशय है। नाना साहब का झालरा है एक, और इब्राहिम शरीफ का झालरा है। ठीक है, मीरान साहब की दरगाह है एक इसमें। इस दुर्ग में क्या है? इस दुर्ग में जो है मीरान साहब की दरगाह है। क्या है? मीरान साहब की दरगाह है इस किले में। किले के प्रथम गवर्नर थे मीरान साहब। किले के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंगस्वार।
मीर सैयद हुसैन खिंगसवार की दरगाह कहाँ पे है? यह है तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीर सैयद हुसैन खिंगसवार की दरगाह है। ओके, घोड़े की मजार है। इसमें एक घोड़े की मजार है जो मीर सैयद हुसैन खिंगसवार थे, उनका एक प्रिय घोड़ा था, उनके घोड़े की मजार है ये। ठीक है, एक घोड़े की मजार कहाँ पे है? ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कचहरी भवन है इसमें, और एक कचहरी भवन जो अंग्रेजों ने इसे वाचनालय बना दिया था। ये कचहरी भवन भी कहाँ पे है? ये कहाँ पे है कचहरी भवन? ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। उसके बाद बात करते हैं दारा शिकोह। दारा शिकोह कौन था? ये शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह ने ढोलपुर युद्ध हुआ था। किनके बीच हुआ था? दारा शिकोह ये औरंगजेब थे, ये दोनों भाई थे। इन दोनों भाइयों के बीच में हुआ था उत्तराधिकार युद्ध। ढोलपुर का जो युद्ध हुआ था उत्तराधिकार युद्ध था। किनके बीच हुआ? दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ। तब ये औरंगजेब जो था ये जीत गया था। तब ये दारा शिकोह जो थे, ये दारा शिकोह परास्त होकर तारागढ़ में शरण ली थी इन्होंने। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रूठी रानी उमादे। रूठी रानी उमादे की बात करते हैं तो ये कौन थी रूठी रानी उमादे? ये जैसलमेर शासक लूणकरण की पुत्री थी। जैसलमेर के शासक थे लूणकरण, उनकी पुत्री थी। और मालदेव जो जोधपुर के शासक थे, मालदेव की पत्नी थी। रूठी रानी उमादे जैसलमेर शासक लूणकरण की पुत्री थी और मालदेव राठौड़ की पत्नी थी। ये एक बार किसी कारणवश मालदेव से नाराज होकर कहाँ पे आ गई? अजमेर आ गई। तब अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में ही रहती थी ये, और इसी दुर्ग में इनकी छतरी है। किसकी? रूठी रानी उमादे की। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस दुर्ग को जो है वह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा है? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 17वीं शताब्दी में शाहजहां के सामंत थे विठलदास गौड़। कौन थे? विठलदास गौड़। उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था विठलदास गौड़ ने। तब इसका नाम क्या रखा गया? गढ़बीटली के नाम से रखा गया। कब? 17वीं शताब्दी में शाहजहां के सामंत थे विठलदास गौड़, तब इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था विठलदास गौड़ ने इसका, और इसका नाम गढ़बीटली रखा था। देखिए, जो तराइन का दूसरा युद्ध है वो कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। किनके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तरते के मध्य हुआ था। तब पृथ्वीराज चौहान जो तरते थे वो हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। तब जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर है उस पर अधिकार किसका हो गया? मोहम्मद गौरी का हो गया था। ठीक है, तो ये तराइन का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था तारागढ़ दुर्ग अजमेर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।